हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसी तीनों क्वेश्चन को हमें साबित करना है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसका हल करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 1/√2। इसे आपको साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से और भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी हमें साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कह रहा है कि 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या, ये हमें साबित करना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा जैसे √2 को हमने साबित किया था, उसी तरीक़ा से इसे भी हम साबित कर सकते हैं। थोड़ा सा बस समझने का ज़रूरत है और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हमको मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है, तब जाकर के हम इसको साबित करेंगे। तो आइए लिखते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या हमने माना कि 1/√2 जो है वह एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के लिए कुछ शर्त आता है, वो हम अभी यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, जब कोई भी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में रहता है तो उसको हम P/Q के रूप में व्यक्त आसानी से कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं इसको 1/√2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P/Q, यानी P/Q के रूप में हम इसको आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। ये आपको रूल होता है कि अगर परिमेय संख्या कोई भी संख्या है तो उसे P/Q के रूप में व्यक्त आप कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखते हैं ये P/Q के रूप में लिख दिया, जहाँ पर क्या होना चाहिए, P तथा Q सह अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए है। और Q बराबर नहीं होने चाहिए 0 के, ये यहाँ पे स्थिति आ जाती है। अब यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों, दोनों तरफ हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, यानी वर्ग कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, या इंग्लिश में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ हम अगर वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देख लीजिए। 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर जो है वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे P का स्क्वायर P² हो जाएगा और Q का स्क्वायर दोस्तों Q² हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 से P² में गुना हो जाएगा तो 2P² हो जाएगा बराबर 1 से अगर Q² में गुना होगा तो Q² हो जाएगा। ये यहाँ पे स्थिति आ जाएगी। हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब दूसरी स्थिति यहाँ पे क्या आती है, देखिए 2 को हम ट्रांसफर कर लेते हैं उधर, तो क्या हो जाता है, P² बराबर Q²/2। इसको हम समीकरण यहाँ पे 2 बना देते हैं। अब समीकरण 1 में क्या कह रहा है दोस्तों, समीकरण 2 में क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं कि 2 जो है Q² को विभाजित कर रहा है, यानी 2 जो है वो Q² के बट्टे में है, भाग में है, तो विभाजित कर रहा है। तो वही यहाँ पे हम लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 2 Q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। आप सब देख रहे होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति अगर होती है तो याद कीजिए प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 कहता है कि A अगर Q² को विभाजित करता है तो A Q को भी विभाजित करेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे भी अगर 2 Q² को विभाजित करता है तो 2 Q को भी विभाजित करेगा। तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे प्रमेय 1.3 से क्या हो जाएगा, 2 Q को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है, यानी 2 जो है वो Q का एक गुणनखंड है। क्या है, Q का एक गुणनखंड है। यानी यहाँ पे ये आ रहा है कि 2 जो है Q का एक गुणनखंड है। इस स्थिति को हम समीकरण A मान देते हैं, यानी ये सबसे अलग प्रकार की स्थिति है, इसलिए हम समीकरण A इसको यहाँ पे मान दिए। 2 जो है वो Q का एक गुणनखंड है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, Q का अगर 2 गुणनखंड है तो हम Q बराबर क्या मान सकते हैं,
यानी लिख सकते हैं Q बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने कुछ और भी, क्योंकि Q कोई संख्या नहीं है। अगर हमें 15 रहता और या फिर हमें 12 रहता, क्या रहता 12, और 12 का एक गुणनखंड अगर 2 है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा 6 होगा। अगर 12 का एक गुणनखंड 2 है तो दूसरा गुणनखंड इसका क्या होगा 6 होगा। लेकिन यहाँ पे निश्चित संख्या है 12, इसलिए ना 6 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि Q है एक संख्या, तो Q तो कोई निश्चित संख्या है नहीं, इसलिए उसका कोई निश्चित गुणनखंड हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। यहाँ पे माना हुआ गुणनखंड हम कोई लिखते हैं, यानी माना Q बराबर 2 गुने K, इस प्रकार से हम यहाँ पे मान लिया, यानी 2K। हम Q बराबर क्या माने हैं कि 2K, क्योंकि 2 जो है वो Q का एक गुणनखंड है। तो आइए यहाँ से हम Q का मान प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 या 2 में, उसके बाद हम इसका हल करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम Q का मान जो है वो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें। तो समीकरण 1 क्या है 2p² बराबर Q², ये हमें यहाँ पे समीकरण 1 कह रहा है। अब इसी में हम इसको मान को पुट करेंगे, तो 2p² बराबर क्या हो जाएगा Q² के जगह पे 2K हम रखेंगे, Q के जगह पे हम 2 रखेंगे तो 2K और स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2p² बराबर, सॉरी दोस्तों, आगे का वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम से एडिट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए दोस्तों इसी में समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।